बुद्धाय संघम नमामि। आज समण संघ के इस संगति में मेरा पहला अवसर है शामिल होने का। मैं अपने मित्र श्री जगराम सिंह जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। 16 अक्टूबर को लखनऊ में भी संगति हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं वहाँ उस समय नहीं था लखनऊ में। वैसे लखनऊ में वास करता हूँ, लेकिन इस समय मुंबई आया हुआ था तो जगराम सिंह जी ने कहा कि यहाँ 5 तारीख को संगति है और आप हमारे साथ शामिल हो। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस संगति में मुझे जो शिक्षा मिली, सबसे बड़ी बात समण संघ के विनय पटक जो यहाँ सबसे पहली चीज़ें तय की हुई, सिद्धांत तय किए गए हैं, उनमें सबसे बड़ी बात कि कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई पान नहीं, कोई मंच नहीं, कोई माला नहीं और कोई चंदा भी नहीं। अधिकतर संगठन, मुझे याद है मैं करीब 40 वर्ष तक नौकरी किया हूँ नौकरी में, रेलवे में, और जिस समय मान्यवर काशीराम साहब ने DS4 बनाई थी उस समय मैं अम्बाला में पोस्टेड था, और वहाँ से मैंने भी चंडीगढ़ जा कर के उनका वो पहला अटेंड किया था। तो मैंने अधिकतर संगठनों में ये देखा है कि पहली बात चंदा, दूसरी बात वो वास्तव में राजनीति शुरू हो जाती है वहाँ कि भाई देखो ये लोग मंच पर आएंगे, बाकी लोग सामने बैठेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी किसी भी एकता को, किसी भी संगठन को ये बहुत नुकसान हो जाती है और बहुत ही हानिकारक है। तो मैं सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे पसंद आई वो यही कि यहाँ किसी तरह का ना कोई चंदा है, ना कोई मंच है, ना कोई माला है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊपर बैठता है, ना कोई नीचे बैठता है, सब बराबर बैठते हैं। तो मैं समण संघ में पहली बार मैं जैसे आया हूँ, मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। एक से एक विद्वान वक्ताओं में अपने अपने विचार रखे, और विशेष रूप से जो सुधीर राज सिंह साहब ने यहाँ परिचय दिया एक तरह से समण संघ का, और जो बातें उन्होंने बताई वो वास्तव में मेरे मन को एकदम इतना अंदर तक पटोट गई कि वाकई हमें अगर इस तरफ सोचें, इस तरफ जाने और देखें तो वास्तव में हमारे सामने बहुत कुछ है और बहुत कुछ हम दे सकते हैं समाज को, यदि हम इकट्ठे हों, एक हों। मेरा प्रण है कि आज से मैं समण संघ में लोगों को जोड़ने के लिए अपना पूरा प्रयास करता रहूँगा, और जितना भी संभव हो सकेगा, जितनी भी मेरी ज़िंदगी बची है, 80 साल तो हो चुके हैं, अब बताइए आगे कितना समय बचता है, लेकिन जो भी मेरा समय बचा है, मेरा प्रयास यही होगा कि मैं इस समण संघ को ताकतवर बनाऊँ और अपनी पूरी शक्ति इसमें लगाऊँ। धन्यवाद। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि। साधु साधु साधु। मेरा नाम लोमी सिंह है। मैं रेलवे में था, और यहाँ बाय द वे मेरा बेटा भी डॉक्टर है रेलवे में। मैं उसी के पास अक्सर सर्दियों में यहाँ आ जाता हूँ, 2-3 महीने के लिए यहाँ रहता हूँ। धन्यवाद। जगराम सर, साधुवाद। आप इतने अनुभवी साथी लेके आए और संगी साथियों का अनुभव हमें मिल रहा है। अगला नाम मीरा गायकवाड़ दीदी, अपना उद्बोधन देना जरूर है आपको। आप अपने अनुभव संघ के साथ और जो भी आपके जीवन के अनुभव है। सभी को मेरा जय भीम। उद्बोधन देने लायक तो मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, फिर भी समण संघ से मैं बहुत काफ़ी प्रभावित हो चुकी हूँ, क्योंकि आज की तारीख में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको, वो सही रास्ता दिखाने वाला एक ही आशा का किरण जो आज की तारीख में दिख रहा है, वही एक समण संघ है। त्रिपिटक साहित्य में मध्यम निकाय के मूल 50 पाली ओपम वर्ग में एक सूक्त है, तथागत भगवान बुद्ध जी ने जो दिया था। तो भगवान बुद्ध वो चूड़ हत्ती सिंहनाद करके सूक्त है। तो उसमें भगवान बुद्ध बोलते हैं कि समणो तुम जाके ये सिंहनाद करो,
कौन सा सियानात करो। बुद्ध के जी के टाइम में भी बहुत सारे संघ थे अलग अलग टाइप के। तो बुद्ध जी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी संघ में वो समन है जो सोतापत्ति फल प्राप्त करते हैं, सकदागामी फल प्राप्त करते हैं, अनागामी फल प्राप्त करते हैं और अरहंत पद प्राप्त करते हैं, जिसके लिए तथागत भगवान बुद्ध ने इतनी सारी तपश्चर्या की और उनका जो ज्ञान निचोड़ के उन्होंने आपके सामने रखा, हमारे सामने रखा है, जिसके तहत हम दुख से विमुक्त हो सकते हैं या भव से मुक्ति पा सकते हैं। वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ इसी संघ में है और इसी संघ के समन सर्वश्रेष्ठ समन है। तो मुझे ये समन संघ में उनकी याद आती है, वो सत्य याद आता है मुझे कि जो बुद्ध ने किया था, हमारे लिए उपदेश जो दिया था, उसका सही रास्ता अब हमें मिलने जा रहा है। और ये जो समन संघ है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होना आवश्यक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जुड़ सकेंगे, जुड़ पाएंगे, उतनी हम दुख से मुक्ति पा सकेंगे, बुद्ध की शिक्षा हम आचरण में ला सकेंगे। और मैं चाहती हूँ कि ये समन संघ लाखों हजार लाखों की संख्या में और ही ज़्यादा बढ़ता जाए। और जो ये जो है अपने 10 गोल्डन रूल्स जो है उसके तहत हम हर एक समन एक अनुशासित समन बनने जा रहा है, वो ही बहुत अच्छी बात है। और सही टाइम पे सही क्रांति लाने वाला ये समन संघ मुझे लगता है। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द कहना चाहता हूँ, एक थोड़ा अधूरा रह गया उनको एक पूरा कर लिया। बोले सर, आप बोले। इस सब के पीछे मैं जीवन में जो कुछ भी आगे बढ़ रहा हूँ, उस सब के पीछे मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे कार्यों में, सामाजिक कार्यों में और स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में मेरी पत्नी ही सब कुछ रास्ता दिखाती हैं। और इसमें भी मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें भी आगे बढ़ने के लिए ये हमेशा मुझे प्रेरित करती रहेगी और मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी अगर मैं कहीं भी जाऊँ। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु साधु, बहुत बड़ा योगदान इनका मेरे जीवन में है। जी जी, बहुत बहुत। इनसे सबक लो बहुजन भाइयों। पत्नियों को घर में छोड़ के संगीती में आते हो। देखो ये जोड़े को आज भी 18 और 21 की जोड़ी है और आप तो 50 में ही 80 के हो गए। ऐसे अब नहीं चलेगा, अब घरवाली साथ होगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक नाम यहाँ नहीं है लेकिन पर्दे के पीछे बहुत रहते हैं। सुनील हजारे सर, किसी नाम के मोहताज नहीं, किसी बात की कोई शिकायत नहीं। ऐसे मेरे बहुजन भाई सुनील हजारे सर, जिनका मार्गदर्शन और हमारी अनुला ताई के वर हजारे सर। दूसरी कुर्सी साथ रख दो ना, ये चेयर दूसरी रख तो दो। जय भीम सबको। चेयर रख दो। समन संघ के सभी सभासदों को मेरा जय भीम। बहुत खुशी हुई आज मैं दूसरी बार समन संघ में भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में दिनांक 5 तारीख को जो समन संघ का सहयोग वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो संगठन हुआ है, यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा, बहुत तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वैसे ये जो श्रमण संघ जिसको बोलते हैं, तो यही समन संघ होगा, ऐसा मेरा खुद का सोच है। और मेरे ख्याल से ये सिंधु संस्कृति के पहले से ही ये मतलब शुरू से सिंधु संस्कृति जब से थी तब से आया हुआ ये संघ है। बुद्धों से पहले भी और बुद्ध थे तभी भी, मतलब उसके पहले भी। तो जैसे बाबा साहब ने हमको 2 चीज़ें दी है, 2 चीज़ों में हम तो देखते हैं कि बुद्ध एंड इज धम्मा, जिसमें हमने प्रज्ञाशील, करुणा, ये सब चीज़ें सब हम जानते हैं सब लोग।
और दूसरा संविधान भी दिया है, जो बड़ी मतलब 2 छोटी और बहुत बड़ी किताबें हैं ये, जो पूरे देश में सभी समाज के लिए उन्होंने रखी है, दी है, हमारे लिए भी। हम तो अनुसूचित जाति के लोग वो तो मानते ही है, लेकिन इधर लोग मानने वाले भी है, ऐसा नहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मानते हैं। अब इसमें मेरा ये कहना है कि बुद्ध नमामि मैं बोलता हूँ, धम्म नमामि बोलता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि संज्ञा नमामि मैं किसको बोलूँ, ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी जहाँ तक मैं बुद्ध का जितना भी पढ़ाई किया हूँ, तो बुद्ध में तो जैसे मतलब जैसे बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, पहले कभी अभी भी अपन नाम सुनते हैं कि बुद्ध रिसर्च सेंटर, मतलब यानी हमारे जो धम्म गुरु होते हैं या जिसको हम संघ बोलते हैं, तो संघ हम भिक्षु संघ को हम संघ बोलते हैं, जहाँ तक मेरा समझ है। लेकिन मेरा रिवर्स क्वेश्चन ऐसा भी जाता है, मैं थोड़ा डायरेक्ट बात करना चाहूँगा, लोग समझे या नहीं समझे मेरे को। जैसे हम आरएसएस का नाम अगर हम लेते हैं, बोलने के लिए कोई हरकत नहीं, क्योंकि वो संघ है, काम कर रहा है, तो क्या हम संघ की जो इम्प्लीमेंटेशन है या संघ का जो निर्माण है जो हम करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम करना चाहेंगे क्या, जिसमें हमारे उपासक सब संघ बन जाए? फिर हमारे श्रमण संघ की क्या बात है कि हम भंते और भंतीजी लोग हमारे जो बने हुए हैं, उनके बारे में हमने क्या सोचा है? क्या हम उनके बारे में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? जो बाबा साहब ने भी सोचा था, हमको भी सोचना है, मेरा खुद का समझ है कि हमको भी सोचना है। और संघ के बारे में अगर उपासक संघ बना के, अगर मैं जैसे एग्जांपल दिया हूँ प्रीवियसली, वैसा काम करना चाहेंगे, तो मैं बोलूँगा कि उससे और खुशी की कोई बात नहीं है ये समाज में। वो बहुत बड़ी बात है और वही होना चाहिए, वही हमारा इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। बस इतना मैं बोलूँगा। और मेरे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किसी के, बहुत पोलाइटली और साइलेंटली बोला हूँ, तो आप समझ जाएंगे और समझ के मेरा कोई उत्तर देना चाहेगा, जो भी यहाँ पे सीनियर हो, तो मैं अवश्य उनको मतलब उनको बोलूँगा कि आके मेरे क्वेश्चन का आंसर दे। थैंक यू। साधु साधु सुधीरा सर। ये सारे जितने भी सवाल आते हैं, ये पिछले 18 महीने से सारे सवाल आ चुके हैं और इनसे भी भारी भारी सवाल आ चुके हैं, और उन सब का हम जो जवाब दिया है त्रिपिटक के हिसाब से और संविधान के हिसाब से वो वीडियोज़ में है। मगर फिर भी क्योंकि वीडियो सब लोग देखते नहीं हैं और हमारी जो श्रवण ग्रंथ है उसमें अभी एक एक करके आ रहे हैं। पहले तो आप ये समझे कि जो भिक्खु संघ है वो क्या उसमें भिक्खु के अलावा भिक्खुणी आ सकती है? भिक्खु संघ में सिर्फ भिक्खु संघ आ सकता है, भिक्खु संघ में भिक्खुणी नहीं आ सकती, और भिक्खुणी संघ में भिक्खु नहीं आ सकता। तो दोनों के संघ अलग अलग हैं, यानी 2 संघ हैं वहाँ। और जो उपासक है, उपासक को पहले समझ लें कि उपासक क्या है। आप सब उपासक नहीं हो। ये जो जगह जगह बना दिए उपासक और उपासिका संघ, कि साधारण लोगों को उपासक और उपासिका बोलते हैं, वो साधारण लोग उपासक और उपासिका नहीं है। उपासक जो शब्द है वो बना हुआ है उप आसन से। उप आसन, और आसन बोलते हैं कुर्सी को। भिक्खु जिस आसन पे बैठते हैं उसके बराबर में जो उप आसन होता है, उस पर बैठ के जो महिला या जो पुरुष सीखता है उसको भिक्खु कहता है। ये उपासक है या उपासिका है, उप आसन पे बैठी है, उप आसन पे बैठा है। तो जो उप आसन पे बैठा ही नहीं, जो उप आसन पे बैठी ही नहीं, वो उपासक नहीं है, वो साधारण समण है और समड़ा या समड़ी है। तो धम्म सीखोगे उपासन पे बैठ के तो भिक्खु ही कह सकता है कि ये मेरा उपासक है, ये मेरी उपासिका है। भिक्खुणी कह सकती है कि उपासक है या उपासिका है, हम नहीं कह सकते। पर अगर हम कुछ सिखाते हैं किसी को, हम मान लो टीचर हैं किसी फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, और तब हम किसी को बैठा के सिखाते हैं, तब कह सकते हैं कि ये हमारा उपासक है और उपासिका है। पर बताना पड़ेगा कि हम इसको मैथ पढ़ा रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या धम्म सिखा रहे हैं।
तो पुराने समय में जो उपासक और उपासिका है वो साधारण लोग जो भिक्खु से सीखते थे, क्योंकि भिक्खु साधारण लोगों को सिखाते थे और साधारण महिलाओं को सिखाते थे। पर पूरे भारत की महिलाओं को, भारत तो नाम भी नहीं था उस समय, पूरा जो देश था जिसको हम कह सकते हैं कि जम्बूद्वीप बोल सकते हैं, क्योंकि जम्बू माने जामुन होती है, यहाँ जामुन बहुत पैदा होती थी। जामुन का एक धम्पद में एक जिक्र भी है। तो उपासक उपासिका सारे नहीं है, जो विरोध में लोग थे वो उपासक उपासिका नहीं हो सकते। अच्छा, उपासक और उपासिका अगर इकट्ठे हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये उनका संघ है, ये उनका संघ है, पर संख्या थोड़ी है। पर समण सारे हैं। समण सारे इसलिए हैं क्योंकि अगर आप सारे के सारे लोगों से मैं ये पूछूं और पूरे भारत के लोगों से ये पूछूं कि तुम ये बताओ कि जब तुम व्यापार करने ईरान में जाते थे तो अपने आप को क्या कहते थे? कहीं जिक्र है त्रिपिटक में, कहीं है बुद्ध के साहित्य में, कहीं पुराने साहित्य में है कि हमारी आइडेंटिटी क्या थी उस समय जब हम किसी दूसरे प्रांत में, एरिया में जाएं तो हम अपने आप को क्या कहते थे? आप अपने आप को महाराष्ट्रियन बोलते हो, अभी उत्तर प्रदेश वाले अपने आप को उत्तर प्रदेशी वासी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का बोलते हैं, बंगाल वाले बंगाली बोलते हैं। पर आज के समय ये बुद्ध की आभारत भारत है। बुद्ध की आभा में जो रत रहते हैं उस जगह को भारत बोलते हैं, आभारत। तो ये भारत है, और जब अशोक ने बड़ा बनाया, महा बनाया, तो महाभारत हो गया। तो आज कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। पर उस समय जब भारत शब्द नहीं था तो क्या कहोगे? उस समय विदेशी शब्द भी नहीं था, उस समय देसी शब्द भी नहीं था, ये पाली में है नहीं। तो वहाँ जाके जो कहते थे हम लोग, वो हमारी राष्ट्रीयता है। और वो जो शब्द है वो समण है, हम समण कहते थे। और जो विपरीत वम होता था उसको वमण कहते थे। इस राष्ट्रीयता शब्द को उन्होंने बदल कर समण से श्रमण कर दिया, और श्रमण करके अर्थ बदल के कहते हैं कि हम श्रम करने वाले लोग हैं। अब सम्राट अशोक कौन सा श्रम करते थे? अब जो सम्राट अशोक के जितने सेनापति सारे हम लोग थे, हम कौन सा श्रम करते थे? जो किसान है वो कौन सा, जो सुदत्त है वो कौन सा श्रम करते थे, जो जीवक है वो कौन सा श्रम करते थे? ये सारे ही समण हैं। तो हम राजा भी थे, हम सेनापति भी थे, हम पत्थर लिखते थे, हम पत्थर पढ़ते थे, यानी टीचर भी थे और स्टूडेंट भी थे, हम सब कुछ थे। हम सारे समण थे, हम श्रम करने वाले लोग नहीं थे। और अगर वो हमको खाली ये कहते कि हम श्रम करने वाले लोग हैं तो वो अपने आप को ये कहते हैं कि वो श्रम करने वाले लोग नहीं हैं, वो तो याचक है। वो तो मानते इस बात को कि वो याचक हैं और वो याचक रहे हैं। इसलिए ये जो लोग सब साधारण हम लोग हैं, इसमें उपासक भी हो सकते हैं, उपासिका भी हो सकते हैं, भिक्खु भी हो सकते हैं, भिक्खुणी भी हो सकते हैं। पर इन सबका जो समुच्चय है, सबको मिलकर जो इकट्ठा किया जाता है, उसकी जो पहचान और आइडेंटिटी है वो समण है। पर समण के दो शब्द आते हैं। समण माने बाद में उसको भी कहा गया जो शांत है, साधु है, क्योंकि हम सब लोग शांत थे और साधु थे, इसलिए हम समण भी हैं। और सामनेर भी बना हुआ है। और समण शब्द का जो शब्द जहाँ से लिया गया वो साम से लिया गया। साम का मतलब है काले लोग, हम सारे काले लोग थे। तो साम, सामनेर, सामनेरी, सामंत, सामा, सामावती, ये सामल, श्याम, श्यामलाल, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे काले लोगों से बने, काले रंग से बने हैं, इसलिए हम सारे समण हैं। और बुद्ध ने कई बार कहा है समणा च वमला, या समणा वमला जिक्र आता है बार बार, और ये हमारी ओरिजिनल पहचान रही है। इसलिए ये जो संघ है ये समणों का है। अब भिक्खुओं के लिए इसमें क्या है? दरअसल हमें ये पूछना है कि भिक्खुओं तुम्हारा हमारे प्रति क्या काम है, क्योंकि भिक्खु जो है वो एक स्टेप हमसे ऊपर है। भिक्खु का हम मान सम्मान करते हैं, भिक्खुणी का मान सम्मान करते हैं, पर मान सम्मान के काबिल होगे तो मान सम्मान पाओगे। अगर विनय पिटक का, बुद्ध के नियमों का पालन नहीं करोगे तो हम हाथ तो जोड़ेंगे, मान सम्मान तो करेंगे, पर एक्चुअल मान सम्मान नहीं मिलेगा आपको। बुद्ध ने अपना संघ नहीं तोड़ा जो भिक्खु संघ था। देवदत्त जो उनका भाई था, जब वो 500 सामने जो नए थे उनको ले गया तो बुद्ध ने अपने 2 भिक्खु भेजे और उसको वापस लेके आए। पर आपकी जानकारी के लिए, और आप भी जानते हो कि बुद्ध ने देवदत्त को माफ़ नहीं किया, यानी संघ तोड़ने वाले भाई को भी माफ़ नहीं किया। जब वो अपने संघ को तोड़ने के लिए राजी नहीं, उन्होंने संघ तोड़ने नहीं दिया और संघ में किसी को और को अलाउ नहीं किया, संघ को एक रखा। तो भिक्खु आपके इतने सारे संघ किस नियम से? आप तो पूछते नहीं, आपको लगता है कि भिक्खु का अपमान हो जाएगा। और भिक्खु कई बार कहते थे आपको प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं है, हमसे भिक्खु संघ पूछेगा। हम पूछते भिक्खु संघ कहाँ है, भिक्खुणी संघ कहाँ है, वो है नहीं। और हमें किस नियम से पूछने की आज़ादी नहीं है ये बताते नहीं।
पुराने समय में विनय पीटक को छुपा दिया गया भिक्खु और भिक्खुणियों ने, ताकि लोगों को पता ना चले कि नियम क्या है। अभी क्या है कि भिक्खु संघ को अगर सही तरीके से करना है तो भिक्खु संघ को नियमों पे चलना चाहिए। पर हम भिक्खु संघ को कुछ नहीं कहते, भिक्खुणी संघ को कुछ नहीं कहते। अगर समण संघ में कोई भिक्खु या भिक्खुणी आता है तो हम उसको एक स्टेप ऊपर देते हैं। मतलब जैसे हम सारे नीचे बैठे हैं तो उनको कुर्सी देते हैं, अगर सारे कुर्सियों पर बैठे हैं तो उनको थोड़ी ऊंची कुर्सी देते हैं। हम उनको पूरा मान सम्मान देते हैं, हम उनके लफड़े में झगड़े में नहीं पड़ते। हमारे लिए पूरा जैसे धर्म को हम मानने वाले हैं, जो उनका स्वागत है सत्कार है वैसे ही है। और सारे समण लोग ही उनके जो आजीविका है उसके पूरक हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर समण संघ में उनका कोई आदेश नहीं चल सकता। अगर वो यहाँ आते हैं और यहाँ के कहते हैं कि गृहस्थों तुम ऐसे करो या वैसे करो, तो गृहस्थ ये कहते हैं कि भिक्खु आपके नियम 223 हैं, 227 हैं, और जो भी आपके नियम है आप उनमें जाओ, आपके नियम उसमें नहीं है। गृहस्थों के नियम अलग हैं, भगवान ने भी दिए और हम खुद बना लेते हैं। आपका हमारे लिए जो नियम है बस इतना है कि हम आपकी ज़रूरतों को पूरा करें और धर्म आपसे सीखें। हम आपसे हाथ जोड़ के धर्म सीखते हैं और आपकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। पर संघ के क्या नियम होंगे, ये गृहस्थों के क्या नियम होंगे, ये गृहस्थ खुद बना लेते हैं। हम भिक्खुओं के नियम नहीं बनाते और भिक्खुओं से अपने नियम नहीं बनवाते। ये पहले भी होता था जब भिक्खु नहीं थे, जब भिक्खुणी नहीं थे तब भी, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ने जब संघ में शामिल हुए तब तक भिक्खु नहीं बने। ये बुद्धा निस्धम्मा बोलती है कि सिद्धार्थ गौतम जब संघ में शामिल हुए और संघ ने अपनी शर्तें बताई और नियम बताए, तो संघ के नियमों को उन्होंने स्वीकार किया और तब वो आए। और उसके बाद जब उन्होंने संघ के नियम नहीं मानी तो बाबा साहब की किताब कहती है कि उनको संघ ने सजा दी, तब तक वो भिक्खु नहीं बने थे। पर जब वो भिक्खु बन गए तब संघ के समण संघ के नियम उन पर लागू नहीं होते थे। फिर भिक्खुओं के जो नियम थे उन्होंने खुद बनाए। वो जो भिक्खुओं के नियम उन्होंने बनाए उसमें समण संघ के नियम शामिल हैं, वो नियम उन्होंने लिए। ठीक ऐसे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने विनय पीटक से और त्रिपिटक से उठा के संविधान में नियम डाले हैं। ये चलते रहते हैं क्योंकि प्राकृतिक नियम बदलते नहीं, प्राकृतिक नियम वही रहते हैं। इसलिए हम भिक्खु और भिक्खुणी के मैटर में कभी कुछ नहीं बोलते। उनका स्वागत है, उनका सत्कार है। और अच्छी बात यह है कि वो भी समणों के नियम में बिल्कुल नहीं बोलते। हम जो नियम बनाते हैं हाउस में, अगर वो आना चाहें तो आएँ, उनका वेलकम है। जब भी वो संगति में आते हैं उनका वेलकम होता है। उन्हें कुछ कहना है तो उनको मौका मिलता है। धर्म के बारे में चाहे बेशक उस दिन धर्म की क्लास हो या ना हो, वो जो कहना चाहते हैं हम सुन लेते हैं। हम कभी कुछ नहीं कहते और जो वो कह गए उसमें हम काउंटर भी नहीं करते। हम कभी नहीं कहते कि वो समण बोल रहे हैं या सिरमण बोल रहे हैं। हम कभी नहीं कहते कि वो जो उन्होंने त्रिपिटक की जो परिभाषा ये बताई है उसमें पाली के हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि सीखने वाले अलग अलग तरह के, पर हम बिल्कुल भी काउंटर नहीं करते। और समण संघ के हर एक समणी को और समणा को ये अंडरस्टूड होता है कि भिक्खुओं को नमस्कार करे, उनको दान दक्षिणा दे, उनको खाना दे, उनका सत्कार करे और उनके किसी भी मैटर में ना पड़े। और हम पूछते भी नहीं कि आपका संघ एक क्यों नहीं है, क्योंकि समण संघ का जो टोटल कंसेप्ट जाता है उसमें वो ऑलरेडी होता है कि सबको इकट्ठे होना है, सबको एक होना है। तो भिक्खु और भिक्खुणियों के लिए भी मैसेज जाता है कि आप भी जल्दी से एक हो जाओ, वरना धर्म की हानि हो जाएगी। बाबा साहब ने तो बहुत कुछ कहा है, पर हम बाबा साहब का नाम लेके भी नहीं कहते उनको, क्योंकि वो खुद समझदार हैं, इसलिए हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धन्यवाद। साधुवाद सर। सुनील सर का आंसर, जो प्रश्न था उसका आंसर मुझे थोड़ा समझ आया कि सम्राट अशोक के महाभारत के रथ के 3 पहिए, प्रज्ञा, शील, करुणा। प्रज्ञा भी हो गई, शील भी है, करुणा कहाँ गई? वी जो हमारे भंते जी भिक्खु संघ बनेगा, भिक्खुणी संघ बन चुका और जुड़ते जा रही हैं, और उपासक उपासिका संघ समण संघ बन गया, जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन करुणा व्रत का पहिया लंगड़ा है हर किसी का, और हम लंगड़े रथ में बैठे हैं तो गिरना तय है। करुणा के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करना है, भिक्खु संघ को भी, भिक्खुणी संघ को भी, किसको? समण संघ को। क्योंकि वी वो भी हैं, वी हम भी हैं, उस वी को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो हमारे ही समण भाई बहन हैं। तो सुनील सर, आपका उत्तर मिल गया होगा। और मैं इस मंच नहीं कहूँगी, समण संघ की सभा से ये कहती हूँ
कि भिक्खु संघ को भी ताकत मिलेगी, उपासक संघ से, समण संघ से और भिक्खुणी संघ को भी मिलेगी। और साधुवाद सर आपको। अब आप, मेरे ख्याल से आपका प्रश्न का जवाब मिल गया। और अगला नाम सुधा मोहिले ताई, आए प्लीज। सुधा मोहिले ताई काफ़ी अनुभवी महिला और बहुजन દીકરી અમારી, તો આનું શબ્દ સાંભળજો ખરો। जय भीम सारे साथियों को। आज सुबह से 10:30 बजे से मैं बैठी हुई समन संगीति के बारे में बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत सी बातें रखी। मुझे गए 25 तारीख को, यही मीन्स नवंबर 25 को ही मैं ये समन संघ के बारे में मुझे मालूमात हुई। और वहाँ पे कटके साहब ने जो स्पीच दिया था, वो स्पीच से मैं बहुत प्रभावित हुई। और फिर हम लोग वही उनका पहले दिन कुछ जानकारी मालूम हासिल होने के बाद हम दूसरे दिन मैं अनुला ताई के साथ में हम एक मीटिंग में गए। वो मीटिंग में भी समन संघ की बातें सुनी। आज मुझे लगता फिर उसके बाद मैं 1 या 2 जूम मीटिंग अटेंड किया ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और कॉन्सेप्ट समझने के बाद मुझे लगता 7वां 8वां दिन है ये समन संघ के बात सुन के। ये 8 दिन में मुझे जो कुछ जानकारी मिली, उस जानकारी के तहत और आज सुबह 10:30 बजे से लेकर तो 3:30 4 बज रहे, ये 4 बजे तक का जो भी मुझे ज्ञान मिला यहाँ पे, उसी ज्ञान के तहत, उसी नॉलेज के तहत मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर समन संघ की बात बन सकती है। बात बनेगी नहीं, ये बात हमें अगर ये कॉन्सेप्ट महिलाओं को, स्पेशली मैं महिलाओं को बोलूँगी, क्योंकि मैंने भी 1986 से लेकर तो 2004 तक महिलाओं को एक संघ करने का काम किया। महिलाओं को नॉलेज प्रशिक्षित करने का भी काम किया। ये प्रोसेस होती है, एकदम फट से कोई भी चीज़ इसका रिजल्ट नहीं मिलता। ये मान्यवर कांशीराम जी कहते थे, अगर बहुजन समाज बनाना ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस का काम निरंतर चलते हुए रहना चाहिए। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि संगठन तो बहुत अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने समन संघ में जो 9 रूल्स, आज मुझे 9 ही रूल्स से हर एक रूल के बारे में अच्छी तरह से उन्होंने जो बताया, और ये 9 रूल्स ही काम, ये 9 रूल्स के तहत ही ये समन संघ बढ़ सकता है। क्योंकि उसमें सबसे पहली बात की गई है कि हम जुड़ जाओ। जब जुड़ जाते हैं तो उसमें जुड़ते क्यों है, इकट्ठा क्यों होते हैं? तो हमने सबसे पहली बात तो जो मैत्री निर्माण हो जाती है। मैत्री के साथ में करुणा आ जाती है। करुणा अगर आती है तो आनंद भी हो जाता है, मुदिता उत्पन्न हो जाती है, और मुदिता के साथ में उपेक्षा, समानता आ जाती है।
जब ये तीनों, जब जैसे भगवान बुद्ध ने 4 ब्रह्म विहार जो बताए, तो ये 4 ब्रह्म विहार हर समन संघ के अनुयायी में हो जाए तो उसके सामने कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं होता। क्वेश्चन उन्हीं में रहता है, खड़ा होता है, उनके सामने खड़ा होता है जो कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूज तो हमारे पुरुष लोग तो रहते ही रहते हैं, लेकिन साथ में हमारी महिलाएं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको सिर्फ अपने घर का अंदर की बात ही उसको लगता है कि मेरा सारा विश्व ये घर ही है। तो वो हमारे समनी को तैयार करने का काम, जो हमारे समन संघ की जो समनियाँ तैयार हो गई है, अगर हम एक के साथ, जैसे मेरा सुबह ही मेरी रंजना जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बताया कि ताई, मेरे भी क्वेश्चन थे, मैंने 2 क्वेश्चन में उन्होंने जब पूछा तो वो क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बोले अगर एक के साथ हमें बहुत ज़्यादा टारगेट ना लेते हुए, अगर एक के साथ अगर 10 महिलाएं हम लोग जोड़ते हैं, वो 10 महिलाओं को ही काम करना तैयार करते हैं, तो वो 10 महिलाएं दूसरे 10 महिलाओं को तैयार करेंगे, तो ऐसे संगठन बढ़ते जाएगा। जब संगठन बढ़ेगा संघ बढ़ेगा और हम एक समान विचारधाराओं के लोग इकट्ठा आ जाएंगे, तो फिर वो टूटने का डर नहीं रहता है। लेकिन सबसे पहले इकट्ठा तो आए, जुड़े तो सही। अभी आज के तारीख में इतने क्या बोलते हैं ना, जैसे क्रांति प्रतिक्रांति जैसे होती है, आज बहुत जो वातावरण है वो वातावरण हमारे लिए पूरक नहीं है। हम पूरक भी नहीं बोलेंगे और उसको अपूरक भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इतने जो वमन व्यवस्था ने इतने क्वेश्चंस हमें इतने बोलते ना दुविधा अवस्था में खड़ा रखा है, क्योंकि आज मान्यवर जी जाने के बाद 2005 से हम धम्म की तरफ आ गए। हम 1986 से लेकर तक 2004 तक हम संगठन के लिए काम कर रहे थे कि भाई चलो समाज, बहुजन समाज इकट्ठा होगा, बहुजन समाज के माध्यम में कुछ बातें बनेंगी, हमारा राजा बनेगा, पार्लियामेंट में जाएगा और जहाँ पे हमारे हक अधिकार मिलते हैं वो हक अधिकार की लड़ाई हमारी खत्म होगी। लेकिन वो भी असफल हो गया। मान्यवर जी चले गए। 2005 में हमने पाली के तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। 2005 से लेकर आज 2022 17 साल हम लोग अभी पाली का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन सामने कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि हम फिर से हमारे जो पहले 22 साल चले गए, समाज को इकट्ठा किया, फिर से दुविधा बिखर गए लोग, तो हम क्या ऐसे ही लोगों को जोड़ते जाएंगे और जब संगठन बढ़ जाएगा तो फिर बिखर भी जाता है, ऐसा ही होता रहेगा। हम अभी आज 60 ईयर्स में आ गए। हम अपने उम्र के 21 साल से हमने काम स्टार्ट किया था, तो आज उम्र का 60 साल में हम लोग आ गए। तो हमारे ये 40 साल फालतू गया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जो अपेक्षा से हम लोग संगठन में जुड़े थे, जो मंजिल नज़र आ रही थी वो मंजिल भी ख़त्म हो गई। अभी फिर से हमारा समन संघ आ गया। अभी नए जनरेशन को हमें तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे 40 साल तो गए, लेकिन बचे हुए जो भी 20-25 साल होंगे या 10-15 साल होंगे, वो 10-15 साल में हमें नए जनरेशन को इसमें जोड़ना होगा। समन समिति में इस नए जनरेशन को जोड़ना होगा। नए जनरेशन को हमें बताना होगा, हमारे महापुरुषों की विचारधारा समझाना होगा, बुद्ध की बातें समझानी होगी। हमें महापुरुषों का
हमारे महापुरुषों को क्या अपेक्षा थी, उनका सपना क्या था, कि हमारे नए जनरेशन को समझाना पड़ेगा, नए जनरेशन को हमें तैयार करना पड़ेगा। और तैयार करने के लिए हमें ऐसे रोज़ फिर से हमें नए जोश से काम करना पड़ेगा। और ये नए जनरेशन को तैयार करके हुए ये समन संघ की परिभाषा क्या है, समन संघ क्या करना चाहता है, और समन संघ को क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये रिजल्ट के रूप में उनको बताना पड़ेगा, तभी नए जनरेशन हमारे साथ में जुड़ेगा। अन्यथा क्वेश्चन मार्क ही रहेगा समाज के सामने, और क्वेश्चन मार्क ही लेते हुए हम लोग इस दुनिया से न चले जाए। तो साथियों बहुत अच्छा लगा कि समनों का संघ आज बढ़ रहा है, काफ़ी संख्या में इकट्ठा हो रहा है और जुड़ रहे हैं। हम भी इस समन संघ को बढ़ाने का काम करेंगे। संघ को किस हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाएगा, पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे और नए लोगों को जोड़ने के लिए ये संघ की जो भी कॉन्सेप्ट है हम समाज में लेके जाना पड़ेगा। और समन संघ को बढ़ाने के लिए पहले तो इनके पूरे उद्देश्य में कितने दिन में काम होगा ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहीं तो हमारे ये जनरेशन, आप जो भी सब सारे लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, सारे लोग पहले कोई ना कोई संगठन में काम कर चुके हैं, उनका अनुभव भी है। वो अनुभव के तहत ही आप लोग ये समन संघ की भाषा कर रहे हो, बोल रहे हो, तो ज़रूर मुझे लगता है कि हम लोग सब इकट्ठा मिलके समन संघ को बढ़ाएंगे और बुद्ध की बात समझाएंगे। बुद्ध ने इकट्ठा होंगे, जुड़ेंगे जरूर तो जीतेंगे भी जरूर, जुड़ेंगे भी और जीतेंगे। जुड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे, ये हम लोग नहीं बोल सकेंगे। इसीलिए जुड़ना होगा और जीतने के लिए जुड़ना होगा। और यही इसी के साथ में जिद है जुड़ने की, जिद है जुड़ने की, जुड़ के रहेंगे, जीत है, जुड़ेंगे जरूर। और सभी मानवों को और सभी समनों को समन और समिनी को मेरा जय भीम। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। ताई रोई है और बहुत लोग रोते हैं। ताई तो चूँकि महिला है, महिला तो सामने रो लेती हैं, पर पुरुष तो बहुत रोए। बहुत लोगों ने काम छोड़ दिए, बहुत घर में चले गए, बहुत डिप्रेशन में मर गए। पर ताई ने कुछ प्रश्न उठाए यहाँ पर, अच्छे प्रश्न हैं। दरअसल अब कोई रोएगा नहीं, रोने के दिन गए। रोने के दिन इसलिए चले गए क्योंकि लोग रोए क्यों? मेहनत की, नेता पे भरोसा किया, नेता चला गया, फिर 40 साल मेहनत करो, फिर नेता पैदा करो, फिर नेता चला जाता है। तो मूर्ख कौन है, नेता या नेता पे भरोसा करने वाला? रो किसके लिए रहे हम? अपनी मूर्खता पर रो रहे हैं। हम उसको पहचान नहीं पाए। पर नेता इतना शातिर होता है, वो पहचाने नहीं देता। ऐसा भरोसा दिलाता है, खून का लेटर, खून का ये, और चिंता ना करो, दुनिया भर का। शादी भी नहीं करेगा, कहेगा देखो मैं शादी भी नहीं की और मेरा घर नहीं, मेरा मकान नहीं, दुनिया भर की बातें करेगा। पर बुद्ध ने कहा है, बाबा साहब ने कहा है कि नेता नहीं चाहिए। बाबा साहब ने कब कहा कि संगठित रहो और तुमको एक नेता के पीछे संगठित रहना है? बताओ, बाबा साहब को पढ़ा है तो बाबा साहब ने कभी कहा कि एक नेता के पीछे जाना? उन्होंने मना किया कि व्यक्ति के पीछे नहीं जाना। बुद्ध ने कब कहा? बुद्ध के पास जब वो महावीर जैन एक्सपायर हुए, उनसे बड़े थे 19 साल, और उनके यहाँ जब शोर मचा और गद्दी के लिए लड़ाई हुई, तो बुद्ध का एक चेला यानी भंते आया और उसने कहा कि भंते
वहाँ महावीर जैन चले गए और वहाँ उनकी गद्दी के लिए झगड़ा हो रहा है। आप ऐसा करो, यहाँ किसी को गद्दी का मालिक बना जाओ। तो क्या कहते हैं बुद्ध, अभी मैं जिंदा हूँ, संघ में कोई, धम्म में कोई संशय हो तो मेरे से पूछ लो और मेरे मरने के बाद अगर मुझसे मिलना हो तो धम्म को देखना। और संघ ही संघ का मालिक है, व्यक्ति मालिक नहीं हो सकता। जब मैं खुद मालिक नहीं हूँ तो गद्दी किसको देनी है? संघ का मालिक संघ है। तो भिक्षु संघ नहीं रोया आज तक, पर हमने मनुस्मृति उठा ली। हम जिस मनुस्मृति का विरोध करते हैं ये सिद्धांत उसके हैं। उसमें एक व्यक्ति राजा होता है, एक रानी होती है, एक उसमें महामंत्री होता है, एक उसमें सेनापति होता है, एक उसमें कोष मंत्री होता है, कुछ उसमें मंत्री होते हैं। नहीं, गुलाम तो हम हैं, प्रजा तो हम हैं, और प्रजा की कोई सुनता नहीं। जो राजा चाहे उसकी राजा की होती है। राजा का बेटा फिर राजा बनता है, रानी के बेटा फिर रानी बनती है। अगर वो में झगड़ा हो जाए तो वो राज्य के 2 टुकड़े करके बंटवारा कर लेते हैं, पर प्रजा का नंबर नहीं आता। उसमें हीरोशिप चलती है, व्यक्तिवाद चलता है। पर हमने काय को संगठनों में राजा बना दिए। हम क्यों राजाओं के पीछे यश कर रहे हैं? और राजा हमको मनुस्मृति के बारे में कहता है कि मनुस्मृति खराब है और खुद उसको लागू करता है। कौन सा संगठन ऐसा है जिसने संविधान लागू किया है? अपने संगठन में किसने संविधान की बात मानी? संविधान बचाने वाले संगठन संविधान का विरोधी संविधान लेके काम करते हैं। संविधान में कहाँ लिखा है व्यक्ति राजा होगा? वहाँ तो प्रतिनिधि होता है, चुनता है, फिर भाग जाता है, दूसरा जाता है। तो कसूरवार मूर्ख बनाने वाला नहीं होता, कसूरवार मूर्ख बनने वाले होते। ये सारी बातें हम भी मूर्ख बने हैं, आप ही अकेले नहीं हो। आप तो यहाँ रो के चल दिए, आंसू आपके ठीक हो गए, आपने तो मन हल्का कर लिया, पर हमने तो परमानेंट इलाज कर दिया। हमने कहा पहले हम अपने आप को मारेंगे, फिर जो व्यक्ति आगे बढ़ा उसको मारेंगे, फिर संगठन के राजाओं को मारेंगे, फिर प्रजा का राज स्थापित करेंगे। संविधान बाद में राज स्थापित होगा, वहाँ पे पहले यहाँ होगा। अभी संघ के जितने नियम हैं, आओ जिसमें दम है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ के दिखाओ, खुला चैलेंज है। जिस माइक लाल में दम हो वो यहाँ व्यक्तिवाद करके दिखा दे, 1 मिनट में साफ कर देता है संघ। 1 मिनट में, 1 मिनट में हवा नहीं लगती है, ऐसा हाउस बैठता है और ऐसे गायब कर देता है पूरा। संघ घात में 2 भगा दिए, नेता बनने आए थे, 8-7 उनके पीछे खुद चले गए। जाओ भागो यहाँ से, नहीं चलेगा। संघ चलेगा तो संघ के नियमों पे चलेगा, वरना चलेगा। इसलिए आपकी मेहनत बिल्कुल जाया नहीं जाएगी, और पैसा किसे लेते नहीं, इसलिए पैसा लेके भागने का सवाल ही नहीं है। संघ टूट नहीं सकता क्योंकि नेता नहीं है। अच्छा, कोई यहाँ से भागेगा भी संघ ही तो क्या कह के भागेगा? क्या लेके भागेगा? ना तो यहाँ पद है ना पोस्ट है। किसी दूसरी जगह जाके क्या कहेगा, मैं वहाँ संघ में महामंत्री था, वो कान पे तो खींच के मारेगा। संघ में तो पद ही नहीं होता, तू क्या महामंत्री? यहाँ तो सुधीर भी सदस्य है, यहाँ तो कटके भी सदस्य है, यहाँ तो आप भी सदस्य हो, यहाँ तो सारे समर सदस्य हैं। जब तक काम करते हो संघ में हो, जब काम बंद हो जाएगा तो पीछे नंबर आएगा। तो इसलिए यहाँ डरने की, और यहाँ पूरी गारंटी ले सकते हो आप, और यहाँ कोई घबराने की बात नहीं है। फिर भी आप 1000% पूछो, यहाँ आओ, अंदर घुसो, देखो, इसको बनाओ, क्योंकि यहाँ नियम खुद बनाने पड़ते हैं। पर निकब्बे जो लोग हैं वो संघ में नहीं आते। कारण क्या है? उनको चंदा चाहिए है नहीं, उनको यहाँ पद चाहिए है नहीं, उनकी यहाँ चलनी चाहिए है नहीं, फोटो